नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, नीचे जो लोगो आ रहा है उसे आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि मेरी जो भी नई वीडियोस आएंगे वो आपको सबसे पहले देखने मिलेगी। मैं एक्टिंग के रिलेटेड वीडियोस डालता हूं। तो आज बहुत से लोगों ने मुझे कुछ पूछा है कि हमें वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, हमें डबिंग आर्टिस्ट बनना है, उसके लिए कुछ गाइडेंस दीजिए। तो कल बहुत से मित्रों ने मुझे पूछा था कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बनते हैं। बहुत से लोगों को ये भी नहीं मालूम कि जो कार्टून में जो भी होता है उसे वॉइस ओवर भी होता है, और जो भी समझिए किसी ने कुछ सीरियल बनाई है उसमें जो आर्टिस्ट है, हो सकता है उसके बदले किसी ने डबिंग किया हो, तो डबिंग आर्टिस्ट उसे कहते हैं। तो दोस्तों, बहुत सौ को ये मालूम नहीं है, तो इसी बारे में मैं कुछ बात करूंगा। तो दोस्तों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट यानी क्या और डबिंग आर्टिस्ट यानी क्या, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। बहुत से मित्र हैं जिन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बना जाता है और डबिंग आर्टिस्ट कैसे बना जाता है। तो दोनों को मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको बताऊंगा। वॉइस ओवर आर्टिस्ट यानी क्या होता है कि कोई डॉक्यूमेंट्री हो, कोई फिल्म हो, या तो जिसके बारे में कुछ बताना हो, उसके ऊपर किसी की आवाज होती है। जैसे ये कहानी यहाँ की है, ये ऐसे जो पीछे से बोलते हैं वो वॉइस ओवर होता है। और डबिंग आर्टिस्ट यानी क्या होता है? डबिंग आर्टिस्ट यानी जो सामने जो आपने सीरियल बनाई है, या तो जो भी आपने वीडियो शूट किया है, जो भी आपने एक्टिंग की है, जो भी रील्स आपकी है, उसमें आपकी आवाज ना होते हुए वो डबिंग आर्टिस्ट अपनी आवाज जो देता है वो डबिंग आर्टिस्ट कहलाता है। यानी डबिंग आर्टिस्ट बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए ये भी आपको बता दूं। ये डबिंग करना बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक्टिंग फील्ड में हो तो दोस्तों, ये तो होगा नहीं कि हमेशा आपको एक्टिंग के लिए रोल्स मिलते रहेंगे। जो बीच में आपको टाइम मिलेगा उसमें आप कुछ कमाई भी कर सकते हो। डबिंग आर्टिस्ट बन के भी कमाई कर सकते हो। आजकल बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग भी कमाई करते हैं इसी से, डबिंग करके। अमिताभ बच्चन भी करते हैं, अभिषेक बच्चन भी करते हैं, और बहुत से आर्टिस्ट लोग जो है वो अपनी आवाज़ देते हैं, फिल्मों को देते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल बाहर की जो फिल्में आती है वो हिंदी में डब होती है, दूसरी भाषाओं में डब होती है, साउथ की भाषाओं में डब होती है, गुजराती में होती है, मराठी में होती है। तो वो जो भी भाषाएं होती है वो जानना ज़रूरी है। तो डबिंग आर्टिस्ट के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो सब भाषाएं जाने, भाषा का उच्चारण सही करे, डायलॉग सही बोले, और वो उसका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन वो सही जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, उसे लैंग्वेजेस जानना ज़रूरी है। अगर आपको डबिंग आर्टिस्ट बनना है तो आपको लैंग्वेजेस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस जानिए। और ये डबिंग के होती है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। जो भी किताबें मिले, जो भी मिले उससे पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा, और ज़रा जैसे बोलना है सामने वाले के चेहरे से, सामने वाले के एक्सप्रेशन से, सामने वाले ने जो डायलॉग बोला है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग आउटडोर में शूट करते हैं, तो आउटडोर में शूट होता है तो बाहर की गाड़ियों की आवाज़, ये आवाज़, कुछ भी आवाज़ आती रहती है, तो डायलॉग्स थोड़े डल हो जाते हैं, या तो डायलॉग सुनाई नहीं देते, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए वो डबिंग करना पड़ता है। तो वो सीरियल या तो जो भी फिल्म हो या तो कुछ भी हो, उसे डबिंग के लिए भेजा जाता है। और डबिंग में डबिंग आर्टिस्ट जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है और उनको वो काम करना पड़ता है। जो आर्टिस्ट ने जो डायलॉग बोले हैं वो ही डायलॉग वो बोल के बताते हैं, और उनकी डायलॉग्स जो भी होते हैं और सामने वाले आर्टिस्ट ने जो भी बोला है उसकी लिपसिंग होती है। लिपसिंग यानी क्या होता है कि उसका लिप्स, उनके जो लिप्स होते हैं जो सामने वाले कैरेक्टर, और इनका मूवमेंट सही होना चाहिए। जैसे मैंने कुछ कहा तो उसी मोड़ से अगर कोई हिंदी में बोलेगा तो मैंने कुछ कहा, तो ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जबरदस्ती बोल रहा है। तो मूवमेंट, लिप भी मूवमेंट, एक्सप्रेशन, वो सब साथ में होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसके लिए क्या है, जो भी आर्टिस्ट होगा उसे बहुत अच्छा काम मिल सकता है। डबिंग आर्टिस्ट होगा उसे बहुत अच्छा काम मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी आवाज़ के साथ एक्टिंग करनी है। सामने वाले ने जो भी किया है वो तो आपने देखा है, उसकी आवाज़ है, उसने किस तरीके से डायलॉग्स बोले हैं, किस एक्सप्रेशन से डायलॉग बोले हैं, और कितनी ऊंचाई से बोला है, कितनी नीचाई से बोला है, वो सब ध्यान रखते हुए बोलना चाहिए। अगर आपको समझिए दूसरी भाषा में, लैंग्वेज दूसरी भाषा में है, तो उसने तो दूसरी भाषा में ही बोला होगा। समझिए इंग्लिश में बोला होगा तो व्हाट आर यू डूइंग, ये होगा। तो यही लिपसिंग पे मुझे बोलना पड़ेगा, आप क्या कर रहे हो। तो ये मेरा जो क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग,
ऐसे लगना चाहिए कि सामने वाले ने बोला है। तो दोस्तों ये लिपसिंग इसे कहा जाता है। और बहुत बार क्या होता है कि लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी तरह से जानने से और सामने वाले ने कैसे भी बोला हो, हड़बड़ी में बोला हो, कैसे भी बोला हो, सही नहीं बोला हो, तो वो सुधार लिया जा सकता है, क्योंकि डबिंग आर्टिस्ट को लैंग्वेजेस आती है, उसे प्रोनाउंसिएशंस भी सही आते हैं और उसकी जानकारी होती है उस लैंग्वेज के बारे में, उस भाषा पे प्रभुत्व होता है। तो दोस्तों ये लैंग्वेजेस जानना ज़रूरी है, आपको पढ़ना ज़रूरी है, किताबें पढ़िए, बहुत डायलॉग्स पढ़िए, जो भी है आप कहानियाँ पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपको बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी और किस तरीके से बोलना है, किस एक्सप्रेशन से बोलना है, सामने क्या कैरेक्टर बोल रहा है, हमें कैसे बोलना है, वो सब आप जान जाओगे। अभी तो क्या हो गया कि इसके लिए बहुत से इंस्टीट्यूट भी बन गए हैं। इंस्टीट्यूट्स के नाम मैं आपको बताऊंगा, और वैसे भी आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, जो शहर में आप रहते हो। लखनऊ में भी है, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, मद्रास में भी है, और बहुत सी जगह पे डबिंग आर्टिस्टों की ट्रेनिंग के लिए ये इंस्टीट्यूट्स खुले गए हैं। तो दोस्तों ये तो आपको आ गया कि आपको लैंग्वेजेस जानना बहुत ज़रूरी है, लैंग्वेजेस के प्रोनाउंसिएशंस भी सही बोलना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैंने पहले जैसे बताया कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट यानी जो कि फिल्म चल रही है उसमें ऊपर से जो वॉइस आती है, ये कहानी यहाँ की है, ये है, वो कैरेक्टर से उसका कुछ नहीं, लेकिन जो वर्णन होता है उसके बारे में जो बताता है वो वॉइस ओवर उसे कहते हैं, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट कहलाता है। और डबिंग आर्टिस्ट यानी सामने वाला जो भी कैरेक्टर है उसकी जो भी भाषा है उसको छुपा के अपनी भाषा यानी हिंदी भाषा या तो जो भी भाषा पे डब हो रहा है वो भाषा उस पर डब करके देना। और वो इसीलिए क्योंकि सामने वाले ने जो एक्सप्रेशंस दिए हैं वही मूड में, उसी आवाज़ में, उसी हलक में बोलना बहुत ज़रूरी है, तो उसे डबिंग आर्टिस्ट कहते हैं। आज फ़र्क तो मालूम पड़ गया होगा दोस्तों। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये देखिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो आपके लिए तो बहुत ही जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिंग फील्ड और ये डबिंग फील्ड दोनों एक दूसरे के पूरक है। फिल्मों में भी जब हम बातें करते हैं या तो डायलॉग्स जो भी बोलते हैं, अगर आपको डबिंग आती है तो खाली वक्त पे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, बहुत अच्छी कमाई भी हो सकती है। और आजकल तो डबिंग आर्टिस्ट बहुत कुछ कमा सकते हैं, बहुत कैरियर्स में बहुतों ने उसके कैरियर्स भी बनाए हैं दोस्तों। उसके बाद लैंग्वेजेस जानने के बाद आपको क्या आना चाहिए, आपको वॉइस मॉड्यूलेशन आना चाहिए। वॉइस मॉड्यूलेशन यानी क्या, आपको वॉइस बदलते आना चाहिए, बदलना चाहिए। ये तो जैसे मेरी वॉइस है, अभी कोई छोटे बच्चे की मैं आवाज़ करूँगा, मैं इतना अच्छा तो डबिंग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे आवाज़ छोटे बच्चे की आवाज़ कैसी है वैसे बोलना पड़ेगा। ये बात कार्टून में भी चलती है, क्योंकि कार्टून में बहुत से जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग भाषा में बोलता है, कोई लेडी की आवाज़ में बोलता है। तो ये मॉड्यूलेशन यानी उतार चढ़ाव आपको आना चाहिए आवाज़ की, तो उससे आपको क्या, आपकी आवाज़ भी बदल सकते हो। बहुत से लेडी कलाकार है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है या डबिंग आर्टिस्ट है, उनको मॉड्यूलेशंस का बहुत अच्छा मालूम है, क्योंकि वो लेडीज़ होते हुए भी, लेडी कैरेक्टर होते हुए भी उन्होंने पुरुषों की आवाज़ में बोला है। जैसे कोई लेडी बहुत पतली आवाज़ है लेकिन दूसरी बार वो पुरुषों जैसी भारी भरकम आवाज़ में भी बोलती है, तो वो दोनों कैरेक्टर कर सकती है, लेडीज़ का भी कर सकती है, जेंट्स का भी डबिंग कर सकती है। तो दोस्तों मॉड्यूलेशन आना ज़रूरी है। ये कब हो सकता है कि जब आप करते रहोगे तो सीख जाओगे और वॉइस मॉड्यूलेशन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद होता है सेल्फ इवोल्यूशन करना ज़रूरी है। आप अपने वीडियोस बनाइए, डबिंग के जो भी आप बोलते हो वो डायलॉग्स बोलिए। उसके बाद आप इवोल्यूशन यानी क्या है, आप जानिए कि आप क्या क्या कर सकते हो। यानी कोई वीडियो देखिए, किसी कैरेक्टर को देखिए, वहाँ पे जो आवाज़ है उसी की आवाज़ आप अपनी आवाज़ में बोल के देखिए, जैसे उसने बोला है, या उसने जो उतार चढ़ाव के साथ बोला है, या उसने जैसे भी बोला है, वो कैरेक्टर या उसको देख के उसने जो बोला है वो जानना बहुत ज़रूरी है। वो भी आप डब कर लीजिए। आपकी आवाज़ जब डब करोगे फिर दोनों आप सुनिए, जहाँ पे आपको कमज़ोरी लगती है वो आप अपना बढ़ाइए और वो पूरी कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको वॉइस मॉड्यूलेशन में बहुत फ़ायदा होगा। बहुत से लोगों की आवाज़ ऐसी होती है कि तो उनके लिए भी ये मॉड्यूलेशन करने से वो आवाज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, अपनी आवाज़ गहरी बना सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें दिखाया है कि आवाज़ गहरी कैसे करें। तो दोस्तों ये भी आप देखिएगा, सेल्फ इवोल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप
जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। आप बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ये डबिंग और सब के लिए बुलाया जाता है। तो अगर आप बुलाओगे तो आपका वॉइस का टेस्टिंग वो लोग लेंगे और किसी कैरेक्टर को वो फिट होता होगा तो वो लोग आपको काम देंगे। दोस्तों मुंबई में भी विस्परिंग वुड्स मुंबई में एक एकेडमी है, वो डबिंग सिखाती है, वो फिल्म सिटी में है। दूसरा एशियन एकेडमी एंड फिल्म्स भी है, वो भी आपको सब कुछ सिखा सकती है। तीसरा नंबर है भारतीय जन संचार संगठन, वो है। उसके बाद है द वॉइस स्कूल ऑफ मुंबई, उसमें भी आपको ये डबिंग आर्टिस्ट डबिंग की प्रैक्टिस सिखाई जाती है, डबिंग बनाया जाता है, डबिंग कैरेक्टर आप डबिंग कर सकते हो, डबिंग आर्टिस्ट आपको बनाते हैं। उनके कोर्स होते हैं, वो करने के बाद आपको काम मिलना शुरू हो जाता है। तो बालाजी एकेडमी भी है, उसमें भी आप सीख सकते हो। तो दोस्तों ये सब एड्रेस मैं यहाँ पे दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप गूगल पे अगर सर्च करोगे ये नाम डाल के तो भी आपको सब कुछ मिल जाएगा और आप वॉइस ओवर बन सकते हो, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बन सकते हो और एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। दोस्तों अगर आप आर्टिस्ट हो, आप कैरेक्टर हो, आप एक्टर हो, तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार। दोस्तों पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम।